बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान निगहबान राशन के हवाले से बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत तक जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो पहुंच चुकी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है और एक नया तरीका मुतारफ़ कराया है कि रमज़ान का जो राशन है वो आपको एक नए तरीके से मिलेगा। अब वो नया तरीका क्या है जी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ जो लिस्टें हैं उसके मतलब भी इसी वीडियो में थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि नई लिस्टें कब से जारी होने वाली हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास कि रमज़ान राशन में जो आपका राशन आया है उसकी लूट मार और धांधली का एक नया तरीका मुतारफ़ हो गया जी। वो नया तरीका क्या है, किस तरीके से आपका राशन निकाला जा रहा है, वो भी इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर कर लेता हूँ कि ये धांधली का जो नया तरीका है वो किस तरीके से मुतारफ़ कराया गया जी, किस तरीके से आपका राशन निकाला जा रहा है। क्या आपके शनाख्ती कार्ड के बगैर भी आपका राशन निकल सकता है या नहीं, या शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। देखें, यहाँ पर ये भी खबरें आ रही थी कि आप शनाख्ती कार्ड देते हैं और वो उसको स्कैन करके आपको कह देते हैं कि आपका राशन नहीं आया, हत्ता कि आपका राशन आया होता है, वो आप खुद निकाल के रख लेते हैं लेकिन आपको नहीं देते। लेकिन यहाँ पर एक नया तरीकाकार हुआ है जी, नया तरीके से जो है उसका राशन निकाला गया है। स्टोरी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कल मेरी एक बात हुई सी, फैसलाबाद की एक खातून है जी, रुखसाना साहबा। रुखसाना साहबा ने मुझसे कॉल की, मेरा बिल्कुल उनसे लाइव मेरी बात हुई है। उन्होंने ये सारा तरीका मुझे बताया कि इस तरीके से मेरे राशन को निकाला गया है। जब मेरी रुखसाना साहबा से बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीन शॉट भी सेंड किए हैं, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनका जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड था वो उनके पास ही था। जब उन्होंने उनके इलाके में ऐलान किया कि आए जी वहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड को चेक करवाएं और अपना राशन वसूल करें, तो वो भी अपने असल शनाख्ती कार्ड के हमरा चले गए। जब वहाँ पर उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया तो चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि जो आगे साहब बैठे हुए थे कि आपके राशन को तो निकाल लिया गया, आपने अपना राशन रिसीव कर चुकी हैं। जब कि वो उनका असल शनाख्ती कार्ड उनके पास ही था। उनके बकौल वो ये कह रही हैं कि मैंने अपना शनाख्ती कार्ड किसी को भी नहीं दिया, मैं खुद ही वो सेंटर पर पहुंची अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा और वहाँ पर मुझे पता चला है कि मेरा राशन रिसीव हो चुका है। जबकि उन्होंने कहा कि मुझे ये स्क्रीन शॉट लेने दीजिए, तो बिल्कुल उस जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उन्होंने उनको स्क्रीन शॉट भी लेने दिया कि आप इसकी तस्वीर बना लें। वो आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो स्क्रीन शॉट भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उनका कहना है कि जी मैंने अपना शनाख्ती कार्ड किसी को नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि उनका एक कंप्लेन सेंटर नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करें, यानी कि हेल्पलाइन नंबर पर, तो वो उनको अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। तो उसके उन्होंने मुझे उसका क्या जवाब दिया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम जो गरीब लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जिनको कुछ टेंशन है, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने बना दिया गया है कि वहाँ पर आप जो है कॉल करके अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं और किसी किस्म की मदद चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। जब उन्होंने वहाँ पर कॉल की तो उन्होंने आगे से उनको पूछा जी प्रॉब्लम बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना राशन वसूल नहीं किया, जबकि ओरिजिनल ID कार्ड जो है वो भी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरा राशन ऊपर शो हो रहा है कि आप जो है वो रिसीव कर चुकी हैं, हत्ता कि मैंने कोई रिसीव नहीं किया। तो आगे से वो बता रही थी कि खातून थी जो उनके सवालों का जवाब दे रही, तो उन्होंने कहा कि जी आपके किसी रिलेटिव ने ले लिया होगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड के बगैर मेरा जो राशन है वो एक मेरा रिलेटिव कैसे ले सकता है, जबकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की है। तो उन्होंने कहा जी किसी तरीके से उन्होंने निकाल लिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी आप एक कंप्लेन दर्ज करें, क्योंकि कंप्लेन सेंटर नंबर जो है तो वहाँ पर मेरी कंप्लेन दर्ज करें। तो आगे से जो ऑपरेटर साहबा थी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर कंप्लेन आपकी दर्ज नहीं कर सकती, इस प्रोग्राम में हम कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते, जैसे कोई और प्रोग्राम जारी होगा तो उसमें हम आपकी कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, ये सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब एक हुकूमत ने एक कंप्लेन सेंटर नंबर बना दिया बगैर उसको मोटिवेशन देने की, उनको ये कहा जा रहा है कि कोई और प्रोग्राम शुरू होगा तो हम आपकी कंप्लेन दर्ज करेंगे, जो कि बिल्कुल ही सरासर ज़्यादती है। जबकि सेंटर बना दिया गया, आप लोगों को बिठाया हुकूमत ने किस लिए कि आप लोगों की शिकायत वहाँ पर दर्ज करें और उसका अजाला करें, जबकि उनको इस तरीके से उन्होंने टाल मटोल कर दिया जी। तो ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने लिए और जो मुझे सेंड किए हैं। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपना राशन वसूल कर चुके हैं, उसका टाइम भी बताया जा रहा है, ID कार्ड नंबर भी है, तो ये सब कुछ ऊपर डिटेल पूरी आ रही है। रात के वक्त बताया जा रहा है, मतलब देखें 9 बजे के लगभग उनके राशन को निकाला गया, हत्ता कि 9 बजे कौन वहाँ पर बैठा होता है, कौन वो निकालता है। तो यहाँ पर काबिल गौर बात ये है, टेंशन की बात ये है कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के बगैर भी ये राशन कौन निकाल रहा है, क्या वो नुमाइंदे निकाल रहे हैं या जो पीछे सिस्टम पर बैठे हुए हैं वो वहाँ से कोई साजबाज करके आपका राशन निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें काबिल तशवीश हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद जी बात कर रहे थे, ये एक जगह पर नहीं हुआ, ये फैसलाबाद में नहीं हुआ, उनकी एक सिस्टर है जी खानेवाल में, उसके साथ भी ऐसा हुआ है और एक हासलपुर की वो शिकायत कर रही थी कि इन सब जगह पर इस तरीके की जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस पर भी हुकूमत पंजाब को एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा
ऐसा किस वजह से हो रहा है, किस तरीके से, कौन सा सोर्सेज इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसके बाद बात करते हैं जी नई कैटेगरी मुतारफ़ कराई है पंजाब हुकूमत ने, वो क्या है। तो यहाँ पर जी पंजाब हुकूमत की जो CM साहबा है मरियम नवाज़ साहबा, उनके पास काफ़ी सारी इस तरह की कंप्लेन गई हैं कि आवाम जो है वो ख्वार हो रही है, काफ़ी सारी शिकायत उनको मसूल हुई हैं। शिकायत मसूल होने के बाद उन्होंने इंतज़ामिया को एक बार फिर हदायत जारी की हैं और एक नई कैटेगरी मुतारफ़ करा दी गई है कि अब इस तरीक़ाकार से आवाम को राशन की फराहमी को जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। अब हो क्या रहा है, कैटेगरी कौन सी है जी। अब जो हमारे इलाके में ये हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बात कर देता हूँ कि एक जगह पर उन्होंने ऐलान करवा दिए हैं कि फ़लाँ जगह पर आकर अपने शनाख्ती कार्ड को चेक करवाएं। तो तमाम लोगों को वहाँ पर बुला लिया गया जी, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, स्कूल हो या एनीवन किसी भी खुली जगह पर उनको बुला लिया गया। वहाँ पर उनके शनाख्ती कार्डों को एक दिन पहले चेक किया जाता है। जिन घरानों के या जिन ख़वातीन का राशन आए होते हैं उनकी पूरी एक डिटेल बना ली जाती है, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ले ली जाती हैं या उनके एड्रेस को वहाँ पर लिख लिया जाता है। और फिर दूसरे दिन जब राशन वहाँ पर पहुँचता है तो फिर राशन को घर घर जिनके एड्रेस वहाँ पर लिखे होते हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड चेक हुए होते हैं, जिनका राशन आया होता है, उनको जो है वो घर घर जो है राशन की तकसीम का अमल उसको जारी किए हुए हैं। वहाँ पर ये अमल दरामद जारी हो गया जी। इस तरीका कैटेगरी से अब आपको राशन मिलेगा। पहले आप वहाँ पर जाकर अपने शनाख्ती कार्ड को चेक करवाएंगे, वहाँ पर अपना एड्रेस लिखवाएंगे, फिर आप घर वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद जब नेक्स्ट डे यानी कि आपका राशन आएगा तो आपका एड्रेस वहाँ पर लिखा होगा। उस तरीके से वो एक नुमाइंदा उनका या कोई भी शख्स आपको आपके घर पर आकर राशन दे जाएगा। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया गया है। मेरे इलाके में ये सिस्टम चल रहा है। अब आपके इलाके में कौन सा सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से आपको राशन मिल रहा है या क्या सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं या वीडियो छोटा सा क्लिप 10-15 सेकंड का बनाकर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शिकायत वहाँ पर पहुँची हैं मरियम नवाज़ साहबा तक और वो उन्होंने इस बात पर एक्शन लिया। इंतज़ामिया को एक बार फिर हदायत जारी की हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इस तरीके पर अमल जारी होकर आपको घर घर राशन मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि तमाम जो बेनिफिशरीज हैं जिनको नहीं मिला उनका भी दूसरी लिस्टों में नाम आ जाएगा। लिस्टों के मतलब मैंने आपको बोला था, लिस्टों के मतलब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि मेरे पास मालूमात आ चुकी हैं। उसके मतलब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि लिस्टें अब दोबारा कब जारी होने वाली हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पर इसको मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।